नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष की पाठशाला में हम ज्योतिष के 5 महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात करेंगे। यह सूत्र निश्चित रूप से अधिकतम कुंडली में एप्लीकेबल होता है। हम उन पर अगर इन सूत्रों के माध्यम से कुंडली का अध्ययन करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो उसके प्रेडिक्शंस हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो पहला सूत्र है कि यदि 12वें भाव में लग्न का स्वामी विराजमान है तो ऐसे जातकों का जीवन कष्टदायी तो होता ही है, उन पर झूठा आरोप लगता है और उनके शत्रु अधिक होते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपने मन में आत्महत्या का विचार अवश्य ही लाते हैं। दूसरा सूत्र, राहु की महादशा में यदि केतु का अंतर चल रहा है तो यह एक समय विशेष कष्टदायी होता है। तीसरा सूत्र, जिसको स्थान परिवर्तन योग कह सकते हैं, कि यदि लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हो, द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में विराजमान हो, तो इसको स्थान परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है और धन योग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जातकों के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है और कम प्रयासों में, कम श्रम में वह अधिकतम धन कमा सकते हैं और कमा लेते हैं। चौथा सूत्र है कि यदि धनेश नवम भाव में और 11वें भाव में विराजमान है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में और 11वें भाव में विराजमान है, तो ऐसे जातकों का बाल्यकाल कष्टदायी होता है, परंतु उनका शेष जीवन बड़ा सुखमय होता है, उन्हें सुखों की कोई कमी नहीं रहती है। और 5वां सूत्र और अंतिम सूत्र कि यदि सूर्य 11वें भाव में विराजमान है, ये भगवान भुवन भास्कर यदि 11वें भाव में विराजमान हैं, तो ऐसे जातकों के शत्रु अधिक होते हैं, परंतु यह कुंडली शत्रुहंता मानी जाती है। शत्रु तो अवश्य होंगे, लेकिन शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद।